हम ये नहीं कह रहे कि तुम तीर्थ स्थान मत जाओ, तुम कोई कार्य मत करो। तीर्थ का तीर्थत्व भगवत प्रभाव से है, और भगवत प्रभाव अंश मात्र से तीर्थों में विराजमान है, लेकिन नाम में संपूर्ण भगवत सामर्थ्य विराजमान है। बस समझ जाओ। अगर तुम्हारी जिह्वा पे राधा 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 कृष्ण 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 चल रहा है, तो आप तीर्थों को भी पावन करने की सामर्थ्य वाले नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आपके चरण जहां पड़ेंगे वही तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। हमें विश्वास नहीं होता, इसीलिए हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जैसे आप पुण्य करने के बड़े लालायित हैं। देखो, अपने यहां जो भगवत प्राप्ति का पुण्य का भाव है, उसका यह है कि भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, हमारा काम 5 रोटी से चल जाएगा, तो हम 5 रोटी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ये भाव है। दान पुण्य वो एक अलग चीज है। भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक को ये भाव रखना है, प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मेरा काम इतने से चल जाता है, तो और जो भगवत स्वरूप है, गौ सेवा, पंछियों की सेवा, अन्य जीव, बीमार कोई है उसको, साधु महात्मा, धामवासी, विरक्त जन, उससे क्या होगा? वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बना, वो सेवा बन गई। और सेवा सीधे भगवान से, बीच में किसी का मिलना जुलना नहीं, सीधे भगवान। सेवा का फल भगवान की प्रसन्नता, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब क्या बकाया रह गया? जिनके प्रसन्न होने पर फिर और किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। और जिसके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा है, तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान प्रसन्न हो गए तो जितने ऋषि मुनि महात्मा, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, कौन परास्त कर सकता है? तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम जिस परिस्थिति में हो, भगवान ने तुम्हें जहां रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा। बस तुम ठीक से नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप अर्थात निरंतर भगवत संयोग, निरंतर भगवत से। जेहि नाम तेहि कृष्ण। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अभेद है। जेहि नाम, अगर हम बोल रहे राधा राधा, तो मेरी लाडली जो राधा नाम रूप से मेरी जिह्वा में विराजमान है, अपार कृपा कर रही है। ये राधा नाम ऐसे सुनने को नहीं मिलता, ना जिह्वा में आता है। जब महारानी जी के रजोपसेवी रसिक जनों की कृपा, धाम की कृपा, तब जाके राधा नाम ने। ये तो राधा नाम वेद पुराणों से भी अलक्ष्य है। ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं सुनने को मिले। यहीं से बाहर हटिए, मथुरा जाइए तो जय श्री कृष्ण मिलेगा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये भूमि जिसमें आप विराजमान हैं, ये महाप्रेमामृत का सार, परा विद्या स्वरूप राधा नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात में राधा राधा। यहां तो वायु भी राधा राधा बोलती है, यहां के पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत, एक एक पक्षी राधा राधा बोलता है। हमारी श्रवण इंद्रिय में दम नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रेम समुद्र है श्रीधाम वृंदावन। मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। भाव नहीं बनता, कोई बात नहीं। आप केवल जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र भाग में उच्चारण कीजिए, राधा राधा राधा। जिह्वाग्रे नहीं मन से अग्रे। मन लगे ना लगे, जीभ से बोलो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
नाम से जगन्यंता सर्वेश्वर भगवान खिंचते हुए हमारे पास आ जाएंगे। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाण, प्रभु हैं पतंग, नाम है डोरी, खींचते जाओ, राधा राधा राधा, नजदीक आते चले जाएंगे। पतंग को पकड़ना चाहो, डोरी छोड़ दो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। नाम छोड़ दो, भजन छोड़ दो और साधन करो, हरि नहीं अधीन होने वाले। डोरी है, नाम रूपी डोरी को निरंतर खींचते, राधा राधा राधा, पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाण।